यदि आप मूर्ख व्यक्ति बनोगे तो आपको समाज में एक अच्छा मुकाम नहीं मिलेगा। यदि आप बुद्धिमान व्यक्ति बनोगे, सही टाइम में सही डिसीजन लेके यदि आपका बुद्धि को आप दिखा पाओगे उस काम में, तो आपका समाज में ना सभी व्यक्ति वाह वाह करेंगे और आपका चारों तरफ चर्चा होगा। और यदि आपका बुद्धिमान को कायम रखना है हर टाइम में, जब तक आप नहीं चाहोगे, जब तक आप खुद आपका पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारोगे, तब तक आप बुद्धिमान बन के रहोगे। और ये बुद्धिमान बनने के लिए ना चाणक्य नीति में भी बोला गया है कैसे आप बुद्धिमान, यानी बुद्धिमान व्यक्ति का क्या निशानी होता है। और ये चाणक्य नीति का चैप्टर 7 में बोला गया है। इसके लिए कुछ बात का ऊपर आप ना बारीकी से आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपका जो बुद्धिमान को दिखाने के लिए हमेशा तक। जो पहला बात है, आप ध्यान दोगे, जो भी आपका पास धन है, यदि आपका धन खत्म हो जाता है तो दूसरे का आगे ना बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि ये जो धन है ना, ये आपका शक्ति को दिखाता है। जितना आपका पास धन होगा उतना आप आपका शक्ति को दिखा पाओगे। यदि आपका पास बिल्कुल धन पूरा खत्म हो गया है, बिल्कुल नहीं है, फिर भी आप जैसे आपका पास बहुत धन है उसी का जैसा आपको दिखाना पड़ेगा। यह बुद्धिमान का निशानी है। और दूसरा आप जो दिखा बात का ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा वो है, कोई भी व्यक्ति कोई भी कंडीशन में कोई भी काम में यदि आपको ठग लेता है, कोई भी व्यक्ति यदि आप ठग के शिकार हो जाते हो, यानी कोई व्यक्ति आपको इजीली बेवकूफ़ बना के आपसे कुछ ठग लेता है, ले लेता है, तो ये बात को दूसरा आदमी का आगे ना बिल्कुल नहीं बोलना है। यदि आपकी ठग के शिकार हो जाते हो कभी भी लाइफ में, बोलोगे तो इसका निशानी, इसका मतलब है आपका पास बुद्धि नहीं है, आप पूरा अज्ञानी है। कोई भी व्यक्ति उसका बात में फंसा के आपसे कुछ भी काम कर लेता है या कुछ भी आपसे ले लेता है। इसीलिए ये मूर्ख का निशानी है। और इसलिए जब आप ठग के शिकार होते हो, ये बात ना आपके ही भीतर हमेशा तक रखना। और तीसरा बात जो आप ध्यान दोगे, जो भी आपका अपमानित होते हो कभी भी, कोई भी कंडीशन में, कोई भी जगह में, कोई भी काम को लेकर जब भी आप अपमानित होते हो, ये अपमान को भी नहीं बोलना, आपका अंदर सीमित रखना। ये भी जो भी आप अपमान्य होते हो, इसीलिए आप अपमानित होते हो। जो काम को आपको दिया गया था, उस काम को ठीक से आपका जो अपमान इसलिए मिला, वो काम को नहीं कर पाया। यानी जो आप प्रतिश्रुति दिया था एक व्यक्ति को, एक काम में कर दूंगा, आप नहीं कर पाया। या कुछ आप बात बोला था एक व्यक्ति को, वो बात को पूरा नहीं कर पाया, यानी रख नहीं पाया, आपका पास दम नहीं है, इसीलिए आप अपमानित होते हो। कुछ बुरा भला यदि आप बोल दोगे कोई व्यक्ति को, वो भी आपको अपमानित करेगा। यानी आपका जो डिसीजन लेने की, यानी बात करने की क्षमता भी आपका नहीं है। यानी कैसे व्यक्ति का साथ बात करना है, सही टाइम में सही काम का हिसाब से कौन सा डिसीजन लेना है और कौन सा बात बोलना है, आपका अंदर इतना क्षमता नहीं है। इसलिए आपको कोई भी व्यक्ति कोई भी कंडीशन में अपमानित कर देता है या आप अपमानित हो जाते हो। इसलिए ये जो अपमानित है ना, आपको दूसरे के आगे नहीं बोलना है। और जो लास्ट है, जो आपका परिवार है, या आपका बच्चे हो या आपका स्त्री हो या आपका माँ बाप हो, जो भी आपका घर में अपमानित होते हो, या आपका स्त्री का कुछ बात है, पत्नी का खास बात है, जो आपको कुछ उसका कुछ दुर्गुण है, जो खराब व्यवहार करता है आपको, ये सभी बात ना, कोई भी उसका बुरा आदत भी जिसको लेकर आपका के व्यक्ति के आगे आपका जो बुरा व्यक्तित्व प्रदर्शन करेगा, ऐसा बात को बिल्कुल नहीं बोलना। मैंने कहने का मतलब है, कोई भी आपका जो घर का कोई भी बात
जो आपका ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, यानी आपको नीचे करेगा, आपका जो व्यक्तित्व को डाउन करेगा, ऐसा बात बिल्कुल घर की नहीं बोलना है दूसरा व्यक्ति का ऊपर, यानी दूसरा व्यक्ति के आगे या दूसरा व्यक्ति का सामने। और ये सभी बात का ऊपर यदि आप बारीकी से ध्यान दोगे तो आपका जो व्यक्तित्व है ना, एक बुद्धिमान आदमी का व्यक्तित्व आप बना पाओगे। व्यक्तित्व तो अलग अलग है, लेकिन आप बुद्धिमान बन जाओगे। यानी आपका जो बुद्धि है वो बुद्धि लोगों को दिखाई देगा। आप कैसे, आप बहुत चालाक हो, चतुर हो, आपका बुद्धि को लगा के आप कैसे आपका के बढ़िया व्यक्तित्व बनाया है, उसी को ये मेंटेन करेगा। ये बात का ऊपर यदि आप ध्यान रखोगे